आज हम बना रहे हैं मकर संक्रांति की बहुत ही स्पेशल रेसिपी तिल गुड़ के लड्डू जो काफ़ी घरों में बनते हैं और बहुत ही आसान सी रेसिपी है बनाना। मैं आपको इसकी हर एक ट्रिक्स और टेक्निक के साथ बताऊंगी जिसके आपके जो लड्डू है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं बनेंगे, एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो तिल गुड़ के लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पे सफ़ेद वाले तिल लिए हैं 250 ग्राम वज़न से। जितना हमने तिल लिया है उतना ही हमें गुड़ का उपयोग करना है। तो गुड़ भी यहाँ पे हमने 250 ग्राम लिया है। ये मैंने नॉर्मल वाला गुड़ लिया है, ये चिक्की वाला गुड़ नहीं है, तो आप रेगुलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो मात्रा आप दोनों की सेम रखनी है। अगर आप 1 कप तिल ले रहे हैं तो 1 कप आपको जैगरी लेना है। इसके बाद हमें एक फ्राइंग पैन या कढ़ाई लेनी है और उसके अंदर हमें तिल को 2 से 3 मिनट तक ड्राई रोस्ट करना है, लो फ्लेम पर ही। अगर आप गैस की फ्लेम हाई करेंगे तो ये जल जाएंगे, इसलिए हमें इसे लो फ्लेम पर ही ड्राई रोस्ट करना है। तिल को ड्राई रोस्ट करने के कारण क्या होता है, इसके अंदर का जो कच्चापन है वो चला जाएगा और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। तो इसे आप 1 से 1.5 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद आप देखेंगे तो तिल जो है वो अच्छे से चटकने लगे हैं और इसका कलर भी हल्का सुनहरा होने लगा है। तो बस इसी स्टेज पे हमें इसे निकाल देना है। गैस की फ्लेम बंद करके इसे एक साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब हम क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पे कुछ पीनट्स लिए थे हाफ कप जितने, तो इसे हमने सेक कर इसकी स्किन को पील कर दी है और इसे हमें मिक्सचर में दरदरा सा पीस लेना है, एकदम फाइन पाउडर नहीं करना है। अगर आप चाहे तो इसे आप सिलबट्टे टेप पर भी कूट सकते हैं अगर आपके पास है तो। मेरे पास सिलबट्टा नहीं था तो इसलिए मैंने मिक्सर में इसे दरदरा सा इस तरह से पीस लिया है। इस टेस्ट लड्डू में बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब वही पैन में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना घी। घी जैसे ही हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, इसमें हम डाल देंगे गुड़ जो हमने कट करके रखा था। पूरा गुड़ हमने एक साथ डाल देना है और इसे लो फ्लेम पर ही हमें चलाते रहना है और इसकी एक अच्छी सी चाशनी बनाकर तैयार करनी है। पानी का बिल्कुल भी हमें उपयोग नहीं करना है। आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो ये जो जैगरी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, कुछ इस तरह से दिखने लगेंगी। 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे तो इसमें एक हल्का सा जाग दिखने लगेगा इस तरह से। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इसे हमें और 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहना है। फ्लेवर के लिए हमने इसमें डाला है थोड़ा सा इलायची पाउडर, आधी टेबलस्पून जितना, और इसे हमें मिक्स कर देना है। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो चाशनी हमारी लगभग अच्छे से तैयार हो गई है। तो इसे चेक करने के लिए हमें क्या करना है, तो हमें एक पानी वाला बाउल लेना है और उसमें थोड़ी सी चाशनी इस तरह से हम डालेंगे और इसे ठंडा होने के बाद हमें इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी लिक्विड ही नहीं है, हमारे हाथों में चिपक नहीं रही है, अच्छे से शेप ले रही है। तो मतलब हमारी चाशनी एकदम अच्छे से रेडी हो गई है। तो इस स्टेज पे हमें इसमें ऐड कर देने हैं जो तिल हमने रोस्ट करके रखे थे वो, और इसे अच्छे से चलाने के बाद, मिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे पीनट पाउडर जो हमने रेडी करके रखा था, वो भी इसमें हमें मिक्स कर देना है। अब इन सारे मिक्सचर को हमें 1 से 2 मिनट तक और पकाना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि ये जो चाशनी है वो पूरे मिक्सचर में प्रॉपरली लग जाए। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे तो आपका जो ये मिक्सचर है वो हल्का सा जमने लगेगा। तो इस स्टेज पे हमें गैस की फ्लेम को कर देना है बंद और इसे हमें नीचे उतार कर ही हल्का सा ठंडा होने दे और इसके बाद इसके लड्डू बनाने हैं। इसे हमें बिल्कुल भी ठंडा होने नहीं देना है वरना ये जम जाएगा और ये लड्डू का शेप बिल्कुल भी नहीं लेगा। तो आप ये क्या कर सकते हैं, एक पानी का बाउल आपके साथ रखें और हाथों में हल्का सा पानी लगाएं और इस तरह से आप थोड़ा सा मिक्सचर अपने हाथों में लें और इसे इस तरह से लड्डू का शेप दें। तो आपके लड्डू देखिए बहुत ही अच्छे से बनेंगे। पानी लगाने से क्या होता है, जो मिक्सचर है वो आपके हाथों में चिपकेगा भी नहीं और आपके जो हाथ है वो हल्के जलेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लगेगा। आप चाहे तो घर में किसी और की भी हेल्प ले सकते हैं लड्डू बनाने के लिए, क्योंकि ये जब गर्म रहता है तभी हमें इसके लड्डू बनाने होते हैं। अगर आपका मिक्सचर ठंडा हो भी जाए तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। आप इसमें हल्का सा थोड़ा सा घी डालें और इसे लो फ्लेम पर ही दोबारा गर्म करके इसे लड्डू बना सकते हैं। बहुत ही अच्छे से बनते हैं। देखिए मैं आपको दोबारा करके दिखाती हूँ। इस तरह से आप लड्डू बना सकते हैं और बस इसी तरह से हमें सारे मिक्सचर के लड्डू इस तरह से बना लेने हैं। तो देखा आपने, हमने सिर्फ 250 ग्राम तिल और 250 ग्राम गुड़ से हमने इतने सारे लड्डू बना लिए हैं घर पे, और इसे हम बाज़ार में लेने जाएंगे तो कितने सारे महंगे मिलते हैं। हाँ, थोड़े से हाथ मेरे जले ज़रूर है, लेकिन घर पे बने लड्डुओं की बात ही अलग होती है, उसकी खुशी अलग होती है।
तो इस साल आप भी मकर संक्रांति के दिन लड्डू घर पर ही बनाएँ। आपके ये जो लड्डू है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनेंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनेंगे, एकदम परफेक्ट बनेंगे। अगर आप इसी टेक्निक से बनाएँगे तो। तिल गुड़ के लड्डू टेस्टी के साथ-साथ हेल्दी भी होते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में हमें कैल्शियम, फाइबर, आयरन मिलता है जो हमारी बॉडी के अंदर कमी है उसे पूरा करता है और हमारे शरीर के अंदर की हीट को भी बढ़ाता है, इसलिए सर्दी के मौसम में हमें इसे खाने ही चाहिए। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है और आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।